सुनहु तात माया क्रतु गुण और दोष अनेक। गुण ये उवे न देखिए देखहीं सो अविवेक। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सद्गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा हनुमान यह रस अपारा। भगवान के श्रीमुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुण्य रघुपत निज मंदिर गए एहि विद चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवै चरित पुनीत राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देख मन जाहि ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुन विरंच अति से सुख मानहि पुण्य पुण्य तात करऊं गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। शनकादिक नारद सराहे यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आए। सुन गुण गान समाधि विसारी सादर सुनाहि परम अधिकारी। शनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे शनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुन के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रत तिनके ही पाषाण। से आपत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब कृपा करो भांति सब तज भजन करें दिन राति। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान
ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए, बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत बाबू भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। सब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए। तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहे न कछु ममता और आनी, नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करो जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूं, न अनीति की बात कहता हूं और न इसमें कुछ प्रवृत्ता ही है। इसलिए संकोच और भय को छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसको अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अमित कछु भास न भाई, तो मोह बर जाऊं बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय बुलाकर बेखटक के मुझे रोक देना। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सौगंध ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पर मजे परलोक संवारा। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए, सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब सही कृपा करहु बात, तब तज भजन करें दिन राति। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देहे, पलट सुदाते सठ विसलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भले कहे न कोई,
गुंजाग्रह परस मन खोई। आकर 4,84,000 जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वदेज, जरायुज और उद्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक कर करो ना नर देही, देत ईस बिन हेतु सने। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी लीले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तन भरो कहु बेरा, सन्मुख मरो तो अनुग्रह मेरा। करम धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से पारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज की कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो नर तर न भव सागर, नर समाज अस पाए। सुकृत निंदक मंद मत, आत्महन गत जाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सुकृपा करहु भांति, सब तज भजन करें दिन राति। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक या सुख चाहो, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गयो। सुलभ सुखद यज्ञ यह भाई, भगत मोर पुराण सुत गाये। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराण और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यु है अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावै कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता।
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिन सत्संग ना पावहि प्राणे। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत ससंत कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता है। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते, संत संग नहीं मिलते। सत्संगति ही संसति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा। सानुकूल ही पर मुन देवा, जो तज कपट कराई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सब ही कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगत न पावहि मोर। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, जब से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरै नाथ मन संकट भारी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहु भगत पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव ना मन कुटिलाई, जथा लाडू संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ। जप जप तप और उपवास की यहां इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहे कहा विश्वासा। बहुत कहू का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरेस दक्ष विज्ञानी। ना किसी से वैर करें,
न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, प्रीत सदा सज्जन संसर्गा त्रम सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब बहाये। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहां तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बढ़ा दिया है, मम गुण ग्राम नामुरत गत ममता मदमो ताकर सुख से जानाए परनंद संदो ऐसे आपत रामचंद्र पत जैसर हम शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरै मात मम संकट भारी। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के गए सवन पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरुदान दो हमारे कृपा निदान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तन धन धाम राम हितकारी सब विद तुम प्रणतार तुहारे। अस सिख तुम बिन दे नको मात पिता स्वार्थ रतो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु ये भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेत रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही सपने प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक।
जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आयस पाई, बरनत प्रभु दत्त कई सुहाई। सबके प्रेम रस में शनि हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवध वासी नर, नारी कृता रथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनाथ जय भूप सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट हारी, अभिषेक करऊ बाती, सब तज बज करे दुनियाती। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहां स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारे पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछ मोरी, देख देख आचरण तुम्हारा, हो तुम मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को, मनुष्य चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कई बात कहूं भगवाना, पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूं। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लू मैं तब विद मोही, कहा लाभ आगे सुत ही, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो ही रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग जग व्रत दान,
जाकह करई सो पेहऊ धर्म न ए सम आन सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ से दशरथ अगर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी असु कृपा करऊ माते सब तज भजन करे दिन रात सुन सिय सत असीस हमारी पूर्ण हो मन कामना तुम्हारी सब नगर कीजे सब काजा हृदय के कौशलपुर राजा जय 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 अनंत अविनाशी करऊ कृपा सब घटवासी बोले रामचंद्र भगवान की जय। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। बोले गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, शंकर भगवान, पार्वती माता की जय, बोले रामचंद्र सीता माता की जय, तुलसा मैया में संतोष पृथ्वी माता कालका मैया की जय, इंद्र चंद्र सूर्य प्रिय सुदेव बाबा मुनि बाबा की जय। बोलो हर हर महादेव शंभू।